मानसिक और द्वारा करना है और प्रयास पूर्वक इसको लंबा व गहरा बनाने की कोशिश करनी है। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, पर अब सांसों के साथ प्रभु से वर्ण जोड़िए। सांस भीतर जाए ओम, बाहर आए ओम। सांस भीतर जाए सतनाम, राम नाम, वाहेगुरु, ओम नाम। अपनी भावना अनुसार उस परमात्मा को जिस भी रूप में आप मानते हैं सांसों के साथ सिमरन शुरू कर दीजिए। और ये सिमरन केवल कक्षा के अंदर या शिविर के अंदर ही नहीं करना, पूरा दिन थ्रू द डे कार्य करते समय भी उस ईश्वर का ध्यान रखना है, उसकी याद बनाए रखना है। लंबे गहरे श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला, अकड़न जकड़न में प्राणायाम की क्रियाएं नहीं करनी, क्योंकि जहाँ शरीर के अंदर अकड़न जकड़न रहती है, तनाव रहता है, वहाँ फिर प्राण शक्ति, प्राण कम मात्रा में पहुँचते हैं, फिर उसका लाभ कम है। इसलिए रिलैक्स होकर मजे से मौज से कीजिए। धारणा ये रखें कि मैं अंतर्मुखी हो रहा हूं, उस ईश्वर की ओर मेरे कदम अग्रसर हो रहे हैं। इस धारणा के साथ अभ्यास करें। फिजिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस समय पूरा एक्टिवेट हो रहा है, अर्थात जब हम सांस भीतर लेकर जाते हैं, ले जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राण शक्ति मेरे भीतर फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे विषाक्त तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं। और ये प्रक्रिया क्योंकि बराबर चल रही है, इससे रक्त का शोधन हो जाता है। वही शुद्ध रक्त जब शरीर के भीतर सर्कुलेट होता है, सब नस नाड़ियों की ब्लॉकेज क्लियर होकर एक एक अंग का, एक एक कोशिका का ऑक्सीजनेटेड ब्लड से पोषण हो जाता है और हीलिंग हो जाता है। घुटन थकान में क्रिया कोई भी प्राणायाम की नहीं करनी, ये भी ध्यान रखें। मतलब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बीच में थकान हो रही है तो रुक जाइए। घुटन थकान में की हुई क्रियाएं लाभ की बजाय हानि पहुंचाती है, ये ध्यान रखें। और एक विशेष कार्य करना है क्या कि चेहरे पर प्रसन्नता रखें। आपकी वीडियो भी बन रही है, इसलिए और भी ज़्यादा मुस्कुरा कर क्रियाओं को करें ताकि आप सही तरह से कैच हो जाए। और ये मुस्कुराहट और ये प्रभु का सिमरन पूरा दिन 24 घंटे चलता रहे, ऐसा अभ्यास करना है। घटनाएं दुर्घटनाएं माना जीवन में होती हैं, होती रहेंगी, परंतु मैं अपने उस प्रभु को नहीं भूलूंगा, अपनी मीठी मधुर मुस्कान को नहीं भूलूंगा, भगवान कृष्ण के बाद उठती वो मुस्कान को नहीं भूलूंगा। प्रभु दर्शन के साथ साधना करें, जीवन दर्शन समझ में आएगा इस योग दर्शन के माध्यम से। धीरे धीरे रुक जाइए। अब हिलेंगे नहीं, ना सांस लेंगे ना छोड़ेंगे, कैवल्य कुंभक की अवस्था को प्राप्त करें। सम अवस्था होती है ये प्राणायाम करने के पश्चात कुछ पलों के लिए बनती है। अपने आप को देखें जरा, अमृत भोर का आनंद लीजिए, सुंदर सुहावने मौसम का आनंद लीजिए। अब आंखें खोल दीजिए, पांव भी थोड़ा आगे फैला दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम का आधार है। एड़ियां पंजे मिला लीजिए। पांव की उंगलियों को सख्ती से आगे और पीछे करें, केवल उंगलियों को। मेरे साथ आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद जी हैं, इनकी तरफ भी आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ भी देख लेना, क्योंकि ये सिस्टम बीच में पड़ा है, कहीं को दिखता नहीं होगा। आगे पीछे सख्ती से पूरी शक्ति लगाइए, यहाँ पर उंगलियों के जोड़ों को सक्रिय करें। जब थकने लगे तो क्रिया को चेंज कर दीजिए,
क्या, अब पंजों को आगे पीछे करें। वैसे भी एक सलाह मैं आपको और दूंगा, हम कोई भी कार्य घर में करते हैं, जब एक कार्य को करते करते आपको शारीरिक या मानसिक थकान होने लगे तो सोने की बजाय उस काम को छोड़कर दूसरा काम कर दीजिए। बच्चों के लिए विशेष सलाह, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते जब थकने लगते हैं तो फिर क्या करें, मैथ कर रहे हैं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। जैसे हम अपने आप को दूसरे कार्य पे शिफ्ट करेंगे, विश्राम भी होगा, ऊर्जा भी बनी रहेगी, फिर सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। पंजों को दाएं से बाएं तोड़ते घुमाएं शक्ति के साथ। और ध्यान ये रखना है कि मेरे घुटने ऊपर ना उठे, अगर घुटने ऊपर उठ गए तो क्रिया का लाभ कम है। साथ साथ पेट को भी घुमाइए, जिस ओर पंजे जाते हैं उसी ओर पेट को दिशा दीजिए, घुमाइए। आंतों की मालिश होगी, जिसकी आंतें स्वस्थ हैं उसकी पाचन क्रिया बढ़िया रहेगी, और जिसकी पाचन क्रिया बढ़िया है निष्कासन क्रिया भी बढ़िया होगी, और जिसकी पाचन और निष्कासन बढ़िया है उसको फिर रोग आते ही नहीं। एडियो को सेंटर बनाते, पंजों को विपरीत दिशा दीजिए। ये क्रिया जब हम एक ओर से करते करते थकने लगते हैं तो फिर दूसरी ओर से शुरू कर देना। हम बीच में विश्राम तो किया नहीं, विश्राम फिर ऑटोमेटिकली हो जाता। वही एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट करना, एक कार्य करते करते दूसरे पर चले जाना। ये पेट को भी दिशा दी दूसरी तरफ से। वापस अब पंजों को दाएं बाएं खोले बंद करें, ढीला छोड़ दीजिए टांगों को। वापिस घुटने ऊपर नीचे करते हुए पिंडलियों को थप थपाइए इस प्रकार। एड़ियां नहीं रगड़नी, हड्डियां नहीं रगड़नी, घुटने ऊपर नीचे थप थपाइए। ये क्रियाएं जो हमने अभी की हैं, पाँव की उंगली से लेकर टखने घुटने जगह तक के सब चोट प्रभावित होते हैं। कईयों की टांगों में कड़ाल कड़ोल पड़ते हैं, तब ठीक होता है। वापिस विश्राम और आंखें बंद रखें, गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए, पाँव में छोटे फुट का फासला करें। पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला करें, चेक करें राधापुर का। अब इस डिस्टेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पाँव के अंगूठों को अंदर की तरफ मिलाकर धरती पर रखने की कोशिश करें। हाँ देखिए, प्रभु जी की तरफ देखिए, हाँ अंगूठे के ऊपर अंगूठा ना चढ़े, ये ध्यान रखना है। अब इसको ढीला छोड़ दीजिए साइड वाइज, देखो गैप मेंटेन हो गया। इंची टेप पड़िएगा अपने को, आप इस तरह कर लगाइए। फिर से पद्मासन, पद्मासन किस किस का लगता है? हाथ खड़े करना। सब इनके लिए ठोको ताली जरा। किस किस का नहीं लगता वो भी हाथ खड़े करना। इनके लिए भी ठोको ताली। कोई साल जानकी राजी साहब के लिए ठोको ताली, जोर दी बजाओ, मरी हुई ताली क्यों बजानी? सुनो जरा, कोई भी कार्य करें पूरी ऊर्जा से करें। शेर का शिकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो पूरी शक्ति के साथ अटैक करता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। कोई भी कार्य करें तो पूरा। अब ताली कैसे बजानी है? पूरी उंगलियां खोल के इस प्रकार। कोहली साहब बड़ी बहुत बजाते क्लास में ताली, पूरी साहब ने चंगे ट्रेंड किए। अब ऐसे बजाइए, ऐसे साथ में राम राम बोलिए, राम 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 अब देखिए, एक तो तारीफ जाती है बेटी मेरी छोटी सी ऐसे बजा रही थी, ये पोर्शन लग रहा है, इससे लाभ कम है। हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो हैं, देखो रीढ़ की जो रीढ़ है ना, जो हमारी ये अंगूठे मानो रीढ़ है, यहाँ से रूट नर्व्स निकलती हैं, ये नाड़ियाँ निकलती हैं, जो जिसके द्वारा शीर के अंदर जाल बिछा हुआ है नस नाड़ी, और नस नाड़ियों के
एंडिंग पॉइंट है जो, पता है शरीर के अंदर कहाँ होते हैं? हाँ जी, बीज, हाँ बीज का की नाम सब प्रभजोत सिंह जी ली ठोको तालियां ना ली मेरे तू दस की किस शरीर क्या नहीं खड़ा होया तू यार क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम। सक्षम के लिए भी ठोको ताली गा ही सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब मैं बड़ा क्या पूछा कि मैनू नहीं सी आता तो ऐसा तो चलाकी कर रही थी। ये एंडिंग पॉइंट्स है, अब इसको समझो। ये हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और पांव की उंगलियों के टिप्स पर एक्यूप्रेशर वाले यहीं से ज्यादा प्रेशर देते हैं। जब ताली बजाते हैं तो ये पॉइंट जो है ये टच करने चाहिए आपस में। ऐसे ऐसे बजानेंगे वो ठीक है, परमात्मा के सिमरन के लिए कीर्तन करते समय हम ऐसे कर सकते कोई दिक्कत कर लेते हैं, परंतु ये ऐसे ही बजाएगा ताकि सारे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाए। 200-400 रुपया एक सिटिंग का देना पैदा एक्यूप्रेशर वास्ते जाना ऐसे जितनी दूरों ले आके करानी तो उतना प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अपने अपने अनुभव है सारे। तो आइए आगे चलते हैं, रीढ़ सीधी कर दो सामने। कपाल भाती प्राणायाम बोलिए जरा। अच्छा, भाती का मतलब क्या होता है? भाती, हाँ जी, हो चमकाना। कपाल, कपाल का मतलब वैसे आपको सारे पता होना चाहिए क्योंकि शमशान का आपका नाम ही अपने क्योंकि जी उत्थे कपाल के बाद कपाल क्रिया करते और सिर से छोटा मारते थे खोपड़ी के कपाल। कपाल ये भाती चमकाना किससे? वायु से। इस कपाल भाती प्राणायाम में पेट अंदर सांस बाहर, जब वायु प्रेशर से बाहर फेंकते हैं तो अंदर की सारी पॉकेट जितने भी टॉक्सिन है, जितना भी टॉक्सिकेटेड मटीरियल है